बहुत अधूरी है। थोड़ा सा और बोलना 10-20 मिनट, अभी जाओगे तो नहीं। ये घंटा कैसे कैसे हो जाता है ये समझ में नहीं आता। पूरा हो गया घंटा, 2 ही मिनट कम रह गए, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ी बातें और हैं। वो है मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चौराहों पे आके तुम करते हो। वो मुसलमान नहीं है। इस वक्त देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, लंबी सी दाढ़ी भी है, बंगाल में भाषण दे रहे हैं, बात सुनने की है, भाषण दे रहे हैं, मुसलमान नहीं है। जब भाषण जोरों पे था, कई लाख का मजमा है, आप देख सकते हो, मौजूद है, कई लाख का मजमा है। अचानक जब भाषण जोरों पे आया, 2 माइक सामने लगे हुए हैं, जब भाषण जनाबे वाला पूरे शबाब पे आया, ठीक उसी टाइम करीब की एक मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद होने लगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आई, दोनों माइक सरेंडर कर दिए और बोले मजमे से, प्लीज कीप साइलेंस, खामोश रहो, पहले मुसलमानों की आवाज सुन लो, भाषण बाद में होगा। लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे कि उनके सरों पे परिंदे बैठ गए हो, मगर वो मुसलमान नहीं है जनाबे वाला। मगर अजान का मान सम्मान देखो, और एक तुम हो मुसलमान, न बूढ़े को पता अजान क्या है, न जवान को पता अजान क्या है, न जनाब बच्चे को पता अजान क्या है। और बच्चे को पता क्या होगा जब बूढ़े को ही पता नहीं है। बूढ़ा आइडियल था, अगर बूढ़े को पता होता तो यकीनन बच्चे को जरूर पता होता। मगर कोई बातों में मस्त है, कोई गाने सुनने में मस्त है, कोई टीवी देखने में मस्त है, और फिर कहते मुर्दाबाद हम जलील हो गए। जलील नहीं हो गए तो क्या हो गए जनाबे वाला? हाथों में कुल्हाड़े मारते हो, पैरों में, और फिर कहते हो हमारा पांव कट गया, और मुर्दाबाद पुकारते हो। और लोगों की, अरे बहुत मुमकिन है कि अजान के मान सम्मान की वजह से उन्हें कुर्सी मिल गई हो। बहुत मुमकिन है कि अजान की बद एहतरामी की वजह से, जिल्लत और रुसवाई ने हमें चारों तरफ से घेरा हो। कोई सुनता है अजान को? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान में सवाब कितना है, तो लोगों में तलवारें चल जाएं। सुभान अल्लाह। मगर किसी को मालूम है कि अजान क्या चीज होती है? वो बेचारा, उसे मौलवी को, बल्कि 2 टके का मौलवी, हाँ मौलवी 2 टके का, मादल्ला सदबार मादल्ला, चीख रहा अल्लाह अकबर अल्लाह, कोई मतलब ही नहीं है क्या चीज है। मौलवियों के लिए खास तौर से तुम्हारी जबानें बहुत लंबी हो गई जी, बहुत लंबी हो गई, छोटी करो इन जबानों को, पछताओगे बहुत ज्यादा। मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज सुन लिए इस कौम से, पढ़ते रहे नमाज, पढ़ते रहे नमाज, किसी इमाम के पीछे पढ़ते रहे नमाज, और जनाब वाला जब कोई किसी वजह से इमाम साहब को रुखसत करना हुआ, किसी वजह से कि इमाम साहब अब हमारी और आपकी अब चल नहीं पाएगी एक साथ, तो इमाम साहब को का हिसाब हो गया, तो फिर बाद में क्या कहते हैं, हमने इमाम साहब को भगा दिया, निकाल दिया। बेगैरत कहीं का बेशर्म आवारा, कहीं का सोच गंदी है, और जनाबे वाला सोच आवारा है। जिस इमाम के पीछे 5 टाइम की नमाजें पढ़ी, उसके साथ उसके लिए, उसके सामने उसकी अल्लाह अकबर जनाबे वाला झुकते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहा तो हमने भगा दिया। बे जालिम, अपनी जबान सीधी कर। खुदा की कसम, उलमा से मोहब्बत भी कल मैदान महशर में काम आने वाली है। जो इमाम से और आलिम से मोहब्बत नहीं करता, खुदा की इज्जत की कसम, उससे भी उसकी भी तालीम नहीं होती, और उसकी अजमत के जनाबे में उसकी अजमत के डंके नहीं बजते। अजमत के डंके उनके बजते हैं जिन्होंने अपने इमामों और आलिमों को अपने सरों का ताज बनाया। आज भी अगर तुम अपने आलिमों को, अहले सुन्नत के आलिमों को अपने सर पे उठा लो, तो दुनिया आज भी तुम्हें सर पे उठाने के लिए तैयार है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद। कल मैदान महशर में मैंने एक जगह पढ़ा है, इजाजत है, सुभान अल्लाह। एक आदमी को उसकी बदअमालियों की वजह से जहन्नम का फैसला कर दिया गया। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह शान वाला, अल्लाह ताकत वाला, अल्लाह इज्जत वाला, अल्लाह रहम वाला, अल्लाह करम वाला। अल्लाह ऐसा रहम फरमाता जनाब वाला, उसके रहम को मैं अल्फाज का जामा भी नहीं पहना सकता, ऐसा रहम वाला। बेशक बेशक बेशक। इसे जहन्नम का फैसला हो गया। अब ये जब जहन्नम की तरफ जा रहा था तो मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आई। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये लड़का आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। बैठ जा बैठ जा।
खुश रहे आने वाले तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जल्दी सुनो, सुभान आने अल्लाह। वाला तो ऐसा लगता है खंजर मार के जा रहा है ये। आने वाला बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। अरे हाँ हाँ, कौन से दिल से रसूल का जिक्र छोड़ के चला जाएगा भाई। बेशक। मगर बहुत सारे चले भी जाते हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शैतान उन्हें तरह तरह की बातें पढ़ा देता, दिल में ख्याल डाल, अरे बहुत टाइम हो गया, कब तक बैठेगा, 12 बज रहे हैं, बैठे बैठे कहीं तेरी टांगे ना सुखड़ जाए, वगैरह वगैरह। अजी लंबी है बातें। मगर सच्चा मोमिन वो है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे कि हम तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के है। सुभान अल्लाह। कहता है जनाब वाला, कहता है मेरे रब की रहमत जो बड़ी जल्दी जल्दी में सुनो, तेज तेज सुन लो, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रोकूंगा नहीं। कहता है मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, ए मेरे फरिश्तों, इससे ये पूछो क्या ये किसी आलिम बामल से मोहब्बत करता था। तो वो कहता ना ना, मैं तो किसी आलिम बामल से मोहब्बत नहीं करता था, जहन्नम और करीब हो गई। फिर भी रब की रहमत झूमी, इरशाद फरमाया इससे ये पूछो क्या ये किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत करता था जो किसी आलिम बामल से मोहब्बत करता था। तो वो कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा भी नहीं करता था। तो जनाब वाला मेरे रब ने फरमाया इससे ये पूछ लो, अब भी बख्श दूंगा मैं इसे, इससे ये। हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, ताया नहीं था इसके सब मालूम है, मगर पूछ इसलिए रहा ताकि सबको खबर हो जाए। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया इससे ये पूछो क्या ये किसी आलिम बामल की बस्ती में रहता था। आए है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो किसी आलिम बामल की बस्ती में भी नहीं रहता था। तो जनाब वाला जहन्नम बिल्कुल करीब, मगर रब की रहमत फिर झूमी। इरशाद फरमाया ए फरिश्तों, अब आखिर में इससे ये पूछ लो क्या इसका नाम किसी आलिम बामल के नाम पे था। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आलिम बामल के नाम पे था। तो वो खुश हो गया, झूम गया और कहने लगा हाँ हाँ मेरे मौला, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरा नाम एक आलिम बामल के नाम पे रख दिया था। इरशाद फरमाया लाओ इसे वापस फरिश्तों, लाओ लाओ इसे, हमने सिर्फ इस वजह से इसे माफ कर दिया कि इसका नाम एक आलिम बामल के नाम पर था। हजरात मोहतरम जहन्नमी से जन्नती बना दिया। अल्लाह की शान तो देखो। मैं ये कहना चाहता हूँ हजरात मोहतरम उलमा से प्यार करो, मोहब्बत करो। हाँ हाँ, और ये भी जान लो कि उलमा आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता नहीं है। हो सकता है खता उससे भी हो जाए जी, मगर उसका ये तरीका नहीं जो तुम्हारे समाज में चल रहा है। बहरहाल टाइम ज्यादा हुआ जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि आज हमारे बच्चे बूढ़े क्या, वो जनाब 2 छोटे छोटे बच्चे मैदान जंग के बाहर खड़े हिसाब लगा रहे हैं और अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछ रहे हैं बता तो दो जी। तवज्जो है। सुभान अल्लाह। अभी तो मुझे शादी की बात करनी, शादी का मंजर है ना जी, घबरा तो नहीं रहे। 4 बजे तक सुन लोगे, मगर मुझे तो सुबह 9 बजे भी एक जगह तकरीर करनी है, फिर कल शाम को सिरसखेड़ा में भी करनी है। मुझे तो एक दिन में 3-3 तकरीरें करनी पड़ती हैं, तो मैं सुबह तक कैसे सुनाऊंगा तुम्हें, मगर फिर भी कुछ देर तो सुनाऊंगा। 4 बजे तक कितने लोग हैं हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे उठे हाथ दिला। तो 4 बजे तक ना तुम सुनो ना मैं सुनाऊं, मगर तुमने हाथ उठा के सवाब का मीटर चालू करवा दिया। क्योंकि हमारे इस्लाम की ये खूबी है कि नेकी का इरादा करते ही सवाब शुरू। सुभान अल्लाह। चाहे नेकी हुई हो या ना हुई हो, मगर सवाब का मीटर शुरू। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता था कि वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो, वो देखो वो है अबू जहल, यार तुम मेरा पीछा तो छोड़ो, वो है अबू जहल जो रुमाल ठीक कर रहा, वो जिसके कंधे पे रुमाल पड़ा, अरे वही जो अभी देख ऊंट की तरफ इशारा कर रहा, वो है अबू जहल। तो जनाब वाला तो उन्होंने पता पूछ लिया अबू जहल का। बाहर आ गए हजरत अब्दुर्रहमान मसरूफ कार हो गए, हजरात बाहर आ गए, दोनों सोच में पड़ गए कि जाए तो जाए, कहते बहुत दूर है, और फिर सूरमा आपस में लड़ रहे हैं, बड़े बड़े बहादुर इनके कंधे चीर के जा नहीं सकते। तो जनाब वाला छोटा वाला बोला भाई जान एक राय है, 11 साल वाला 12 साल।
अल्लाह की तदबीर देखो। 11 साल वाला 12 साल वाले से बोला भाईजान एक रास्ता है, हम टारगेट तो अचीव कर लेंगे, हम अपनी मंजिल को तो पहुंच जाएंगे, मगर रास्ता एक है। कहा बेट बताओ भाई क्या क्या रास्ता है? तो कहने लगा भाई ये जो बहादुर सूरमा लड़ रहे हैं ना, इनके कंधे चीर के तो हम जा नहीं सकते, कोई भी हमको निकलने नहीं देगा, मगर हाँ इनकी टांगों में से निकल के टांगों में से निकल के टांगों में से निकल के हम मंजिल तक जा सकते हैं। राय पे दोनों का इत्तेफाक हुआ और दोनों ने इसी रास्ते को जनाब वाला अपना लिया। लड़ने वाले सूरमाओं बहादुरों की टांगों में से निकल के आगे बढ़ने लगे और लड़ने वाले ये समझ रहे थे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलते फिर रहे हैं, मगर किसी को क्या मालूम था कि ये बच्चे नहीं है बल्कि अल्लाह के कहर की बिजलियां हैं जो अबू जहल दुश्मने मुस्तफा को ढूंढती फिर रही हैं। हज़रात मोहतरम दोनों के दोनों हज़रात ऐसे ही करते करते मंजिल तक पहुंच गए। सामने अबू जहल खड़ा था और जनाब दोनों की आंखें चमक गई। जानते हो शेरों की आंखें कब चमकती हैं? जब शिकार शेर के चुंगल में होता है तो शेर की आंखें चमक जाती हैं। चमक गई दोनों की आंखें और छोटे ने बड़े से आंखों ही आंख में पूछा भाई इजाजत है? तो बड़ा वाला आंखों ही आंख में बोला अभी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड हट जाने दे, अल्लाह की तदबीर देखो। जनाब वाला उधर हजरत अली ने नारा लगाया, इधर अबू जहल बोला अपने सिक्योरिटी दस्ते से यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कौवे खा जाएंगे, चीले ले जाएंगी, जाके अली का मुकाबला करो। एक एक सिपाही हट गया, सिक्योरिटी दस्ता हट गया, अकेला पड़ गया। जब वो अकेला पड़ा तो जनाब वाला भाई ने भाई से आंख में इशारा कर दिया और फिर अचानक जनाब वाला दो छोटी छोटी तलवारें उठी। हजरत मोहतरम इससे पहले के अबू जहल समझ पाता, इससे पहले के संभल पाता, इससे पहले के सूरत हाल की नजाकत का एहसास कर पाता, दो छोटी छोटी तलवारें, एक बार फिर दूसरा और ताबड़तोड़ तीसरा और फिर चौथा, और जनाबे वाला देखते ही देखते 5वां बार इन छोटे बच्चों ने अबू जहल पे कर दिया। अल्लाह बेहतर जाने कि 5वें इस वार में उसकी कौन सी रग कटी कि वो जनाबे वाला गिरने लगा जमीन पर और ये मनहूस करख्त आवाज में चिल्लाने लगा और कहने लगा कत कतलूनी कत कतलूनी कत कतलूनी कत कतलूनी, मुझे मार डाला इन बच्चों ने मुझे मार डाला। और ये कहते कहते गिर गया। छोटे बच्चे बांस की तरह उस वक्त तक झपटते रहे जब तक कि उन्हें यकीन हो गया कि आखिरी सांसें ले रहा है, मगर सिक्योरिटी दस्ते ने उन्हें घेरा। अभी जिंदगी की रमक बाकी थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने देख लिया कि मेरे भतीजे यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी से तेजी से लपके और जनाबे वाला तड़पते हुए अबू जहल पे आखिरी जरो लगाई। वो जनाबे वाला टुकड़े टुकड़े हुआ, कुफ्र टूटा, इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ। दोनों छोटे छोटे शहबाजों पर सिक्योरिटी दस्ता जनाबे वाला मुहाजिम हो गया। किसी ने इन बच्चों को जनाबे वाला किसी ने पेट पे, किसी ने पीठ पे, किसी ने पूरा का पूरा शाना काट दिया। दोनों बच्चे गिरे, खून में लथपथ, जख्मों से चूर चूर, सरकने की ताकत न रही। उधर जंग खत्म हो गई, कमांडर इन चीफ मारा गया, शोर मच गया, अबू जहल मारा गया, साथी भागने लगे, कुछ मर गए और कुछ जनाबे वाला भाग गए। और इधर जनाबे वाला ये दोनों छोटे छोटे बच्चे, एक कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरा बोला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोटे की ये आवाज आज तक मैदाने बदर में गूंजती है कि माँ कल मैदाने महशर में मिलेंगे माँ, और इस हाल में मिलेंगे कि तेरा चेहरा अल्लाह के सामने गुलाब सा खिलेगा। तेरे छोटे छोटे शहजादों ने वो काम कर दिया है कि जब तक इस्लाम सलामत रहेगा, इस्लाम के सीने पे तेरा नाम कहना चाहता हूँ आपसे कि चाहे वो अबू जहल हो, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो यजीद हो, चाहे जनाबे वाला कोई भी बागी आदि हो, कोई भी ताकी हो, कोई भी सरकश हो, जिसने अल्लाह से मुकाबले की ठानी, खुदा की कसम धूल चाटी, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, सुपर पावर अज़ल से तक अगर कोई है वो तो मेरा और तुम्हारा अल्लाह है। तो इसलिए इतराने की जरूरत नहीं है, किसी बात पे अकड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आबाद रखे आपको, सर शब्द शादाब रखे पूरे मजमे को। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूँ आपसे कि लोगों, औलाद अल्लाह दे तो अल्लाह को खुश करो, शादी की तौफीक दे तो अल्लाह को खुश करो, डीजे गाना बाजा तबला ताशा बंद करो, अल्लाह माल दे
तो मालों की मिसयूजिंग मत करो। आज बहुत सारे लोग मालों पे बहुत इतरा रहे हैं। 50 लाख का 10-20 लाख का पिलटिया क्या ले ली वजीरगंज में। तवज्जो है, सैदपुर चौराहे पे एक पिलटिया क्या हो गई, कपड़े से निकला फिर रहा। अबे होश की भी, इस पैसे को तू जानता नहीं, पैसे की औकात कितनी है। पैसे की औकात इतनी है कि 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। देखा नहीं आंखों से, अभी ज्यादा दिनों की बात हो रही है। रात के 12 बजे 500 और 1000 का बंद, उससे पहले करोड़पति और रात के 12 के बाद कटोरापति। अब देख रहे हैं खोल तो फाड़ के करे तो करे क्या। बरेली के परसा खेड़ा में पैसा जल गया, लखनऊ की गोमती में बह गया, तो जनाबे वाले पैसे की औकात, इसी पैसे में फटा जा रहा आदमी, फटा जा रहा। मर्द भी और औरत को देखो तो हाय हाय हाय, फरमाइश पे फरमाइश है, फरमाइश खाली बैठ रही है क्या। तरह तरह की फरमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के वसीले से अच्छी तौफीक अता फरमाए। मैं ये नहीं कहता बीवी से मोहब्बत ना की जाए जी, अल्लाह ने सिखाया, बेशक। जो है खुद नबी पाक साहिब लौलाक ने अपनी बीवियों से मोहब्बत की और मोहब्बत का दर्स दिया, बेशक। जहां तक शादी का सवाल है, अगर कहो तो थोड़ा सा सुना लो। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। अभी घबराए तो नहीं है। और सुना दें, जरा सा सुना दें या पढ़ दें। मुझे खुशी इस बात की है कि मजमा अभी कम नहीं हुआ। जी जी हैं? जी। हैं? हाँ, मैं तो हथरा में पहली बार आया हूँ। मैं 20 साल हो गए मुझे तकरीरें करते करते, पूरी दुनिया में घूम लिया, मगर हथरा में मेरा आबोदाना आज ही लिखा था। मैं 20 साल के बाद बड़े दिनों में आया हूँ। अब अगले 20 साल के बाद फिर देखेंगे। अल्लाह ताला ने अगर उम्र दी, उम्र ने वफा की है, क्योंकि यहाँ 20 साल में नंबर आता है। अल्लाह तुम्हें आवाज रखे, सरसद व शादाब रखे, और दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। डॉक्टर वकार अली, शादी कोई मामूली चीज नहीं है। बीवियों की जहां तक बात चली तो मुझे शादी की बात याद आई, और मैं इस बात को कंप्लीट करे बगैर आप हजरात से रुखसत होना नहीं चाहता। शादी सबसे पहले जमीन पे नहीं हुई, बेशक। शादी की जड़ें बड़ी गहरी हैं और इसका सीधा ताल्लुक जन्नत से है, बेशक। और लोग इसमें डीजे बजवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, नाचो गाओ कूदो, और बड़ा बूढ़ा कह रहा बच्चे मान ही नहीं रहे, बच्चे मान ही नहीं रहे। अबे तू इनका बच्चा है या तेरे बच्चे ये हैं? निकाल दे घर से, नहीं मान रहे तो बाहर कर दे। जी, बच्चे ही नहीं मान रहे, अल्लाह के यहाँ जवाब क्या देगा? बच्चों को ट्रेनिंग ऐसी क्यों दी थी? गलती तो तेरी है जी। अरे तेरी ट्रेनिंग है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, मैंने माल दिया, मैंने औलाद दी सिर्फ ये देखने के लिए कि ये करेगा क्या माल का और औलाद का। बेशक। डांसर बनाएगा या नमाजी बनाएगा, रोजेदार परहेजगार बनाएगा या सिंगर बनाएगा, जनाबे वाला नचनिया बनाएगा, गवैया बनाएगा, या फिर मुस्तफा जाने रहमत की हुर्मत पे जान देने वाला और तहफ्फुज़ नामूर सलत का लंबरदार बनाएगा। ये अल्लाह देखेगा तुमने क्या किया अपने बच्चों के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या सब ऐसे ही हैं? तवज्जो है? अरे 3 हो गए, बल्कि वो चौथा वहां था, 4 हो गए। तवज्जो है? अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे और सबको अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से इन बेअक्लों को अकल अता फरमाए। आमीन।
शादी का बड़ा गहरा कनेक्शन है जनाबे वाला, जमीन से नहीं है जन्नत से। कितनी 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 जड़ें, कितनी गहरी जड़ें हैं शादी की, बेशक। और फिर भी इसका इस्तेमाल गलत, देखो कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है शादियों का। जी आज शादियों में देखो क्या क्या तमाशे नहीं हो रहे शादियों में जनाब, क्या क्या बेहयाइयाँ नहीं हो रही शादियों में, कैसे तुरफे जमा मादल्ला सदबार मादल्ला। औरतें देखो कैसे इस्तेकबाल कर रही हैं, इस्तेकबाल। अब तो इस्तेकबालों की ऐसी अल्लाह की लानत हो ऐसी रस्मों पर। दूल्हा आ रहा है और दूल्हा के साथ वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, हवाली मवाली। हाँ हवाली मवाली कहो, तवज्जो है जी। हाँ भाई, आगे पीछे के पसोपेश गिरदोपेश वाले, उसकी दरी पे खाना खाने वाले। और क्या है, उसके दोस्त यार कह दो जी। तो उसको अजनबी लड़कियां फूल लेके, अब दरवाजों पे फूल लेके और तो फूल डाल के, ये यहूदियों की रस्में ईसाइयों की रस्में निकाल के लाई हैं इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर फूल डाले जा रहे हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। और वो मनहूस लिबास पहने जा रहे हैं, जिस मनहूस लिबास से अल्लाह के रसूल ने बार बार डराया था, बार बार मना किया था। और जनाबे वाला बार बार अल्लाह के कुरान ने पर्दे के इल्तिजाम पर बार बार अल्लाह ने फोकस किया था। मगर ये मुसलमान कैसा मुसलमान, थोड़ा ही बचा है, ढांचा सिर्फ ढांचा है मुसलमान का। और जनाबे वाले यही हाल रहा तो ये ढांचा किसी ना किसी दिन खत्म भी हो जाएगा। इतना मर गया, इतना लुट गया, इतना कट गया, इतना बर्बाद हो गया, फिर भी अकल नहीं आ रही। समझो है, याद रखे मुसलमान, सिर्फ अल्लाह को राजी करने में रात और दिन एक कर दे तो खुदा की कसम अब भी वक्त के धारे पलट सकते हैं। अब भी समय का धारा जनाबे वाला विपरीत साइड में जाता हुआ तुम्हारे अकॉर्डिंग आ सकता है, अगर तुम आज भी अल्लाह और रसूल के जनाबे वाला सच्चे दिल से खुदा और रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आज भी अब मुझे बताया जाए, शादी का एक मकसद तो ये भी है कि अल्लाह अपना फजल उतारे और औलाद दे, तो औलाद की ट्रेनिंग अच्छी ना होगी जी तो अल्लाह की जवाब नहीं देगा जी। अब ट्रेनिंग होगी कैसे अच्छी, ट्रेनिंग कैसे अच्छी होगी, एक सवाल ये है। ट्रेनिंग ऐसे अच्छी होगी, अगर कहो तो सुना दूं, 2 मिनट की बात है। बड़े पीर साहब का भी जिक्र हो जाए, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म मीर पीरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी फरमाया, जिसने गौसुल वरह भी है। तो ट्रेनिंग कैसे होगी, ऐसे होगी। ये मैंने एक चैप्टर खोलता हूं हिस्ट्री का, उस हिस्ट्री के चैप्टर पर जरा गौर कीजिएगा। मैं इस हिस्ट्री के चैप्टर को खोलता हूं तो एक नौजवान देखता हूं, वो नौजवान पतला दुबला, ज़ईफ और नातवा, नहीफ, कमजोर, चेहरे पर नूरानियत के एक तरह से झरने बह रहे हैं और जबीन पर तकद्दुस की लहरें फूटती हैं। वो जनाब वाला उसके होंठ हर वक्त अल्लाह की याद में हिल रहे हैं और वो जिक्रुल्लाह में हर वक्त रतबुल लिसान है। और आलम ये है कि वो पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारता है। दरिया के किनारे चला जा रहा है, भूख की शिद्दत ने मजबूर किया तो जनाब वाला बैठ गया। जब बैठा तो हिस्ट्री में लिखा है कि वो नौजवान, अबू साले नाम था उस नौजवान का, वो जनाब जैसे ही बैठा शिद्दत भूख ने बेताब कर दिया था। उसी दरिया में कहीं से एक सेब बहता हुआ नजर आया। वो सेब जब बहता हुआ आया तो इस भूखे प्यासे का हाथ खुद अपने आप अचानक ऑटोमेटिकली उस सेब की तरफ बढ़ गया। सेब पकड़ा, पानी में से निकाला, सेब को लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेब खा लिया। मगर सेब खाते ही कैफियत बदल गई, रोने लगा नौजवान और दिल में जनाब वाला अल्लाह तो कहने लगा, ए मौला मैंने कितना बड़ा पाप और गुनाह कर दिया है कि एक बहता हुआ सेब खा लिया, पता नहीं कौन होगा इसका मालिक। मालिक की इजाजत के बगैर मैंने मौला ये सेब खा लिया, अल्लाह मैंने बड़ा जुर्म कर दिया, मैंने लिमिट क्रॉस कर दिया, इजाजत दो आगे बढ़ता हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम नौजवान है, बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हो, इस बैकग्राउंड में मुझे ये नौजवान याद आ गया। और नौजवान को मैं 2 मिनट उसकी बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे अभी आए हैं, आओ सुभान अल्लाह, आओ बैठो, बैठ जाओ। अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ हथरा का। जैसे जैसे रात बूढ़ी होती चली जाती यहाँ के लोगों की के हौसले जवान होते चले जाते। सुभान अल्लाह, अब आ रहे हैं, अच्छा है, खुश रखे अल्लाह ताला, बरकतें अता फरमाए। आमीन।
तो खा तो लिया सेब उसने, मगर रो पड़ा, दहाड़े मार मार के रो, अल्लाह मैंने क्या किया, अल्लाह मैंने क्या। अब वो लोग तवज्जो करें जो लोग सिंगाड़े का भाव पूछते ही पूछते 2-3 सिंगाड़े खा जाएं और डकार तक न लें। अब वो लोग खैर मनाए जो मूंगफलियों का भाव करते ही करते 10 मूंगफलियां चाप गए, 10 मूंगफलियों को ठिकाने लगा दिया, लेते ही देखो फिर ली या ना ली। तवज्जो है, खा गए, डकार एक तक नहीं आई, एक डकार तक नहीं आई। हराम खा गए जनाब वाला, गरीबों का खा गए, यतीमों का खा गए, बेवाओं का खा गए, गरीबों की लाशों पे बंगले बना डाले, और जनाब बड़े खुश है सूरमा साहब 39 मार खां साहब हैं, गरीबों की लाशों पे बंगले बना दिए जनाब वाले, यतीमों के खा गए, बेवाओं के खा गए, न जाने किस किस का खा गए। मेड़ काट लिए, मैं देख लूंगा। अबे तू क्या देख लेगा, तुझ जैसे न जाने कितने देखे जा चुके हैं। है कौन तू बे? तेरी औकात क्या है बे? कब्रिस्तान में जाके देख, तुझ जैसे सूरमा नामो निशान मिट गए हैं कब्रों के, उनके नामो निशान मिट गए, नाम मिट गया, कब्र का निशान मिट गया। बेशक बेशक, जिंदाबाद। तू देख लेगा, तू गरीबों की मेहनत काट लेगा, तू गरीबों के कमजोरों को सताएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा वो गरीब मजलूम, और अल्लाह से कहेगा मौला ये जो हाजी जी, ये सूरमा साहब, ये जो जन्नत को जा रहा है, इसने मुझे मारा था। तो अल्लाह फरमाएगा तूने क्या किया था, इसने मुझे गाली दी थी, तूने क्या किया था? तो जनाबे वाला कहेगा अल्लाह मैंने सबर कर लिया था, मैं सबर कर लिया था, मैं बड़ा कमजोर था, मैं जानता था जिसका कोई नहीं होता उसका परवरदिगार होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका वहदहु ला शरीक होता है। जलाल आ गया मेरे खुदा को, जलाल आ गया। इरशाद फरमाया मीज़ाने अदल लगा दी जाए, इंसाफ की तराजू लगा दी जाए, इंसाफ की तराजू लगा दी गई, और इस हाजी की नमाज़ें रोज़े और हज एक पल्ले में रख लिया, पिटाई दूसरे में पल्ले में रख ली, और जितना मारा था इस गरीब को मार के बराबर, पिटाई के बराबर नमाजें उसे दे दी गरीब को। अब ये खाली हो गया। किसी की गीबत की थी, किसी की चुगली की थी, किसी गरीब को मारा था, किसी का गिरबान पकड़ा था, किसी के पर इल्जाम लगाया था, किसी पे जनाब वाला किसी को गालियां दी थी, सबके सब आ गए, और सारे गरीब आगे बोले मैंने सबर कर लिया था, मैंने सबर कर लिया था। नमाज़ें खत्म, रोज़े खत्म, हज खत्म, ज़कात खत्म, जब बिल्कुल न्यूट्रल हो गया तो फिर भी एक आया जी, अल्लाह ये इसने मुझे बड़ा सताया था, बहुत सताया था। अल्लाह फरमाता तूने क्या किया था? कहा सबर। अल्लाह सबर मैंने किया था, मैं जानता था मुझे तेरे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने सबर किया था। अल्लाह फरमाता इसकी नेकियां तो खत्म हो गई, अब तू चाहता क्या है? तो कहने लगा अल्लाह जितना इसने मुझे सताया था उसके बराबर मेरे गुनाह इस पे डाल दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को इस पे डाल दे। तवज्जो, मेरे गुनाह तो कम हो जाए। तवज्जो है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते इतना गया था नेकियों का ज़ख़ीरा लेके, हसनात का ज़ख़ीरा लेके, खैरात लेके, नमाज़ें लेके, रोज़े लेके। आका फरमाते हैं जानते हो गरीब आदमी कौन है? तो सहाबियों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अल मुफ़लिस फ़ीना मन लैसा लहू दीनारुम वला दिरहम, हम में गरीब आदमी वो होता है जिसके पास रुपया ना हो, पैसा ना हो। आका ने फरमाया ना 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 ना, गरीब वो नहीं होता जिसके पास रुपया पैसा ना हो, बल्कि गरीब ये है जो गया था नमाज़ें रोज़े लेकर और बजाए हसनात और नेकियों के ज़ख़ीरे के गुनाहों के दलदल में फंस गया। अल्लाह अल्लाह तो जनाब वाला गुनाहों के दलदल में फंस गया। फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों उठाओ इसे, सुम्मा तोरेहा फिन्नार। ये हुजूर के अल्फाज हैं। फरमाते मेरे आका सुम्मा तोरेहा फिन्नार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा तोरेहा फिन्नार, फिर इसे जहन्नम में औंधे मुंह गिरा दिया गया। और नबी ने फरमाया ये है गरीब आदमी, अल्लाह, ये वो जिस पर तरस आता है, ये वो जिस पर रहम आता है, ये है वो आदमी जो गया था नेकियां करके। तो जनाबे वाले मेड़ काट लिए। अबे तू देख ले बे, तेरी हैसियत क्या है? हराम खाता है, डकार तक नहीं आती। और ये जनाब वाला एक सेब दरिया में बहता हुआ, अगर मौलवियों से पूछो, फतवा पूछो तो मौलवी फतवा दे देंगे वो तो दरिया का है। जी
मगर फिर भी इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार वो नौजवान सेब खा गया और सेब खाने के बाद में फिर जनाब रोने लगा, दहाड़े मार मार के। शिद्दत भूख ने जनाब निढाल कर दिया, तो सेब तो खा लिया, दहाड़े मार मार के रोता है। फिर इसने जनाब क्या करूं क्या ना करूं, इसने अल्लाह अज़्ज़ की बारगाह में खूब तब तौबा की, मगर तौबा से भी जब जीना भरा तो इसने खुदा की कसम अपने हाथ की उंगलियों को दराज किया, हलक में डाला, तय कर दी। मगर इसने सोचा पूरा सेब इस तय के रास्ते आया नहीं होगा, अब करूं तो मैंने बोला क्या करूं, बगैर इजाजत मालिक के खा लिया, मेरा खून कैसा बनेगा, मेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर। इसका मतलब हराम खाने से खून गंदा होता है और सोच भी गंदी होती है। जो आज सोचें गंदी है, इसका सोचें गंदी क्यों है? क्योंकि रगों में खून गंदा है। और खून गंदा क्यों है? इसलिए कि अक्सर आज जनाबे वाला गौर करो तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं तो कहता हूँ 50 नहीं 60% लोग ऐसे हैं जिनकी कमाइयों में कहीं ना कहीं मिलावट हो रही है। जी हक तवज्जो है आपकी। फिर कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। इमाम साहब को भी बिला वजह रुलवा रहे हैं। इमाम साहब रो रो के मांगो। इमाम साहब और तेज रो। अब इमाम साहब भी क्या करें बेचारे, वो भी रो रहे हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अन्ना युस्तजाबु लकुम व माकलुकुम हराम व मशरबुकुम हराम व मलबसुकुम हराम। तुम्हारी दुआएं कबूल कैसे होंगी? तुम्हारा खाना हराम होगा, तुम्हारा पीना हराम होगा और तुम्हारा पहनना हराम होगा। बेशक। अजी जनाब बात तवील हुई जा रही है। उसने फिर फैसला कर लिया कि मुझे क़य कर देनी चाहिए। क़य कर दी। क़य करने के बाद भी उसे सब्र नहीं आया और फिर जनाब उसने एक बड़ा अज़ीमुश्शान, उसने बड़ा तारीख साज फैसला ले लिया। उसने ये फैसला ले लिया कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। एक शादी की बात कर रहा हूँ जी, और एक बच्चों की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। कहो तो बात आ गई है, सुना दूँ? हाथ उठा के बताओ कितने हैं अभी समर्थन में? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया समर्थन है भाई। अच्छा, अंदाज तुम्हारा भी बढ़िया है, हमारा तो जो है वो है ही माशाअल्लाह। अगर हम तकरीर करते हुए नहीं थके तो तुम सुनते हुए नहीं थक पा रहे हो हैं? हर चेहरा बहाल है हैं? बिलाशुबा मोहब्बत को सलाम। बिलाशुबा हर चेहरा बहाल है, खुशहाल है, हर आंख खुली हुई है। लगी नहीं रहा कि रात के 12 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज रात शुरू हो रही है, 9 बज रहे हैं। सुभान अल्लाह। फैसला किया मुझे वापस जाना चाहिए, सेब का मालिक ढूंढना चाहिए और उससे माफी मांगना चाहिए। बताइए इतने पर भी अजी जनाब बहुत तेजी से सुना दूं। वो वापस हो लिया और जनाब वाला चलता रहा। दिन भर चला, रात भर चला, फिर दिन भर चला, फिर रात भर चला। 3 दिन की मसाफत के बाद में उसे एक बाग नजर आ गया। जल्दी सुन लो, एक बाग नजर आ गया। उस बाग का सेब देखा, दरिया के किनारे बाग था। बाग का जब पेड़ों पे लगा हुआ सेब देखा तो उसे जनाब वो सेब याद आ गया। ऐसे ही तो था, इसी क्वालिटी का तो था, इसी बाग का रहा होगा। उस बाग के अंदर जनाब वाला दाखिल हो गया और बाग में जैसे गया, अंदर गया तो जब बाग में और अंदर जाता रहा तो वहाँ जमीन पे एक फर्श बिछा हुआ था। उस फर्श पे एक मसनद लगी हुई थी। उस मसनद पे हाथ लगाए हुए न पूरे खुले हुए थे न पूरे सिमटे हुए थे। एक जनाब वाला बुजुर्ग लेटे हुए थे, हाथ को अपने रुखसारों पर रखकर और मसनद पर रख के यूं लेटे हुए थे। जनाब वाला वो भी एक अल्लाह वाले ही थे, वो अल्लाह के वलियों में से मुमताज वली थे। अब्दुल्ला सोमई उनका नाम था। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला सोमई मुमताज वलियों में से एक वली थे। जनाब अल्लाह की तस्बीह और तकदीस में मगन थे। इसी बीच में काना में आवाज़ आई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तस्वीरों की और जनाब वजीफा मुकम्मल करके बोले वालेकुम अस्सलाम शहजादे, वालेकुम अस्सलाम। का हुजूर आपके दरबार में इसलिए आया हूँ कि आपके बाग का एक सेब मैंने अनजाने में खा लिया, दरिया के अंदर बह के चला गया था। इजाज़त लेने आया हूँ और कई दिन की मसाफत करके आया हूँ, थक गया हूँ सरकार, मगर आप मुझ पर करम फरमा दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने एक सेब खा लिया आपके बाग का बगैर इजाज़त के। अरे तुम बैठे रहो, ये तीनों चारों ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, ये बता रहे हूँ मैं तुम्हें। इन तीनों चारों के अलावा कोई होगा नहीं। वो जिस पर लाइट लगी हुई है दरवाजे पे वो गिरा दिया बोर्ड। जी, बात समझ में आ रही है? जी। वो जो बोर्ड है, थोड़ी अकल तो है आदमी को,
तो ये तीनों चारों कर रहे हैं, एक यहाँ बैठा था, एक यहाँ बैठा था, एक इधर को गया। तो ये तीनों ने मीटिंग करके और तीनों इधर से निकल के गए। समझ रहे हो तुम? और इन्हें शैतान लिए घूम रहा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें मजलिस को बर्खास्त करने के लिए, क्योंकि शैतान को ये फिक्र रहती है कि जलसा ठप कैसे हो। सच बात है, मगर ये तो कामयाब हो गया। ये तो शैतान कितनी कोशिश कर ले जी है, तो ये लिए घूम रहे। अब तुम बैठोगे तो सुनाऊं पूरी बात। लल्ला बैठ जा, तू भी बैठ जा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। तो वो बड़े मुस्कुराए, देख के मुस्कुराए। अल्लाह वालों की आदत मुस्कुराने की होती है। अल्लाह वाले हर वक्त गुस्से में नहीं रहते, पता हर वक्त गुस्से में है जनाब ना। मुस्कुराए और मुस्कुरा के दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अल्लाह का शुक्र अदा करते करते दिल में ये सोचने लगे कि या अल्लाह, मैंने जैसा नौजवान तुझसे मांगा था। वाह वाह वाह, अरे दूर से कहो यार, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जैसा नौजवान मैंने तुझसे मांगा था अपनी दुआओं में, मेरे मौला तेरा बड़ा एहसान है, ऐसे ही नौजवान तूने मेरे बाग में भेज दिया। अल्लाह, मैंने इसका जाहिर तो देख लिया, अब जरा इसका बातिन देखने के लिए, अंदर देखने के लिए इसे अपने पास रखना होगा। अपने पास रखूंगा इसे अपने पास रखूंगा, तो उसके लिए जनाब वाला तदबीर करते रहे। वो कहता रहा, माफ कर दीजिए मुझे। तो कहने लगे, माफ तो कर दूंगा मगर आसानी से नहीं। तुमने खाया ही क्यों? तुमने सेब खाया ही क्यों? जी। कहा फिर सरकार अब क्या करूं मैं? तो कहने लगे, अब तो खा लिया, अब एक काम करो, मेरे बाग को पानी देते रहो जब तक मैं चाहूं। सुभान अल्लाह। बोले सरकार मंजूर है, मैं पानी देता रहूंगा। एक दिन आपके दरियाए करम में जोश उठेगा और बुला के कह देंगे मैंने माफ कर दिया। बोले यकीनन यकीनन एक दिन मेरे दरियाए रहमत में जोश उठेगा और एक दिन जनाब मेरी मौजों में तुगयानी आएगी और मैं उसी दिन कह दूंगा बुला के मैंने माफ कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, अजी पूरा साल हो गया ना दरियाए रहमत में जोश आया ना दरियाए करम में, और वो पानी देता ही रह गया, देता ही रह गया। साल बीत गए, कई साल बीत गए जनाब वाला, पानी देते रह गए। अब कभी कभी सोचते तो होंगे एक सेब क्या खा लिया है जी। तवज्जो है। एक दिन आ गई दरियाए करम में एक दरियाए करम में एक करवट, दरियाए करम ने एक करवट बदली, मौजों में तुगयानी पैदा हुई और वो जनाबे वाला आवाज दी, अबू साले हाजिर हुए। जी सरकार माफ कर दीजिए मुझे, हम कर देंगे माफ, इसीलिए तो बुलाया है, मगर हमारी एक शर्त है शहजादे। शर्त बताइए आप। एक सेब का हक माफ कराने के लिए चाहे जो लिमिट क्रॉस करना पड़े कर गुजरेंगे, मगर आप माफ कर दीजिए। तो कहने लगे, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से लूली, कानों से बहरी, मैं चाहता हूँ उसका निकाह तुम्हारे साथ हो। एक शादी का बयान भी सुन लो शादी के मौके पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे है तवज्जो, जिंदाबाद। डॉक्टर वकार अली, तुम्हारी शादी के मौके पे बड़ी खूबसूरत प्यारी मुबारक शादी का जिक्र कर रहा हूँ हिस्ट्री के हवाले से। सुभान अल्लाह। ऐसी शादी है कि तुम भी नाम सुनोगे तो जनाब वाला तुम्हारा चेहरा गुलाब सा खिल जाएगा। सुभान अल्लाह। इजाजत है। फूल जैसी बेटी है मेरी, कानों से बहरी है मगर आंखों से अंधी है, निकाह कर लो उससे, बस सेब का हक माफ। कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी आंखें आरी हो? कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो? कौन नहीं चाहता उसकी बीवी हैंडसम हो? सब यही चाहते हैं जनाब वाला। मुझ बताओ कौन नहीं चाहता, मगर इनका क्या हो, इन्होंने एक सेब क्या खा लिया है। तो कहते हैं अब ऐसी बीवी, तो बोले बड़े सोच के इरशाद फरमाते, वो नौजवान कहता, अगर मैं शादी कर लूं तो सेब का हक माफ कर देंगे? कहाँ माफ कर देंगे? तो कहने लगे, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मगर इस शर्त पर मंजूर है कि अब के बाद कोई और शर्त नहीं होगी। मेरी भी ये शर्त है कि इसके बाद कोई और शर्त नहीं होगी। बोले
हमें मंजूर है। और जनाब वाला दोहर में दोनों ने कबूलियत हो गई, जोहर में निकाह हो गया, दोहर में निकाह हो गया। जरा जोर से कहते उस वक्त निकाह बड़े सादा होते थे, सिंपल होते थे। सुभान अल्लाह। अब ऐसे थोड़ी निकाह हो रहे हैं जैसे आजकल हो रहे हैं, धूम धड़ाके के साथ निकाह हो रहे हैं। होटलों में बारातें जा रही हैं, होटलों में बारातें जा रही हैं, और जनाब वाला VIP लोग आ रहे हैं खाने के लिए, नेताजी आ रहे हैं, बाबूजी आ रहे हैं, बाबूजी की पूछ आ रही है, और जनाब वाला आली आ रहे हैं, मवाली आ रहे हैं, सूरमा साहब आ रहे हैं, प्रधान साहब आ रहे हैं, और फला साहब आ रहे हैं, और फला साहब आ रहे हैं, और आइए और वेलकमिंग और यूँ। और जनाब रक्षा चलाने वाला गरीब गांव में बैठा, तांगा चलाने वाला गरीब गांव में बैठा, घास खोदने वाला गरीब गांव में बैठा। उसे कोई पूछता ही नहीं बेचारे को। उसको कैसे पूछेंगे? वो 100 रुपये दे नहीं सकता, वो 50 रुपये दे नहीं सकता। वो जनाब वाला उसे कौन पूछेगा? वो गरीब बेचारे, कितने गरीब गाँव में ऐसे होते हैं, तड़पना भी आता है, रोना भी आता है कि समाज की सोच का क्या हुआ। ऐसे भी गरीब हैं गाँव के अंदर जो शर्म के मारे हाथ नहीं फैला सकते, कई दिन से उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते, चटनियों पे गुजारा होता है, पानी के एक खतरे पे गुजारा करके बेचारे जिंदगी काटते हैं। ऐसे भी गरीब होते हैं गांव के अंदर। मगर आज शादी हो रही है जनाब फला साहब की, और बाबूजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, पूछ आ रही है, पूछे आ रही है, और जनाब वाला फला साहब आ रहे हैं, प्रधान साहब आ रहे हैं, और जनाब वाला इरेटा आ रहा, क्रेटा आ रहा, करकेटा आ रहा, और सब आ रहे हैं जनाब वाला। मगर ये बेचारा गरीब निहत्ता कमजोर यहाँ जब गाँव के अंदर पड़ा है। 2 लाख की बिरयानी खाना बना है, और वो खाना जनाब वाला वो खा गए, वो जो 50 किलो बचा तो वो खा गए जिन्होंने खिलाई है सारा दिन, और जो कुछ बचा वो अपने घरों को ले गए। अरुण ले गया, वरुण ले गया, इन बेचारों का कुछ नहीं बचा। तवज्जो है? मैंने पढ़ा एक जगह, उसके पैसे से अल्लाह को प्यार नहीं, उसके पैसे से अल्लाह को प्यार नहीं, जिस पैसे में गरीब का हक ना हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस पैसे में गरीब का हक नहीं, उस पैसे से अल्लाह को प्यार नहीं। अगर ये चाहो कि तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे खाने से अल्लाह को प्यार हो, तो अपने खानों में गरीबों को शामिल करो। सुभान अल्लाह। गरीबों को, कमजोरों को, ज़ईफों को, जिसे कोई नहीं पूछता, उसे अपनी दावतों में शरीक करो। जिंदाबाद। मुंह देख के नहीं, अमीरों के मुंह देख के नहीं, बल्कि गरीबों को लाओ अपनी दावतों में। खुदा की कसम, जो दुआ गरीब दिल की गहराई से गरीब दुआ दे देगा, अल्लाह की कसम वो अमीर दुआ नहीं देगा जो तुमसे अच्छी मकान में रहता है, जो तुमसे अच्छा खाना खाता है, जो तुमसे अच्छा पानी पीता है। हजरात मोहतरम, गरीबों को लाओ और इनकी दुआएं लो। सुभान अल्लाह। मैं क्या बताऊं किस किस मौजू पे बैठ कर रहूं। ये शादियों की महफिलें हैं हजरात, तो बड़ा सादा निकाह हो गया। निकाह होने के बाद में फिर रुखसती हो गई, और रुखसती जनाब वाला जब हुई तो अब इस नौजवान को ईशा की नमाज के बाद हजले अरूसी में जाना था। हजले अरूसी में, अजी हजले अरूसी क्या हुआ करते थे? वो कच्चे मकान थे, उन कच्चे मकानों में दुल्हनें आती थी, और जनाब वाला क्या सुभान अल्लाह, क्या कच्चे मकान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन पक्के मकानों से जनाब वाला सैकड़ों करोड़ों दर्जे बेहतर थे जनाब। सुभान अल्लाह। नरमी थी, अखलाक था, मोरल वैल्यूज थी। अब इन पक्के मकानों में तो गर्मी के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। गर्मी, हाय बला की गर्मी, माल की गर्मी, जवानी की गर्मी। फिर आ गया ये गिरा उरा के मोटा कितना हो रहा? तवज्जो है? आ गए ईशा की नमाज के बाद रुखसती। तवज्जो चाहूंगा, बस आखिरी 2 जुमले और हैं। सुभान अल्लाह कह दो जोर से। सुभान। वो जनाब हजले अरूसी में दुल्हन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुए, तो जनाब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, हजले अरूसी में दाखिल हुए, बड़े सीधे से, बड़े भोले भाले, बड़े सिंपल थे जनाब। जैसे ही दाखिल हुए, एक शहद रस घोलती, शहद एक कानों में रस घोलती, और जनाब वाला शहद घोलती, एक प्यारी प्यारी मीठी आवाज़
सामने की समत से यूं उभरती आई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बड़ी फसीह बलीग ज़बान में, निस्वानी आवाज़ में। ये उस प्यारी प्यारी पाकीदा इफ़्फ़त माँ अब्दुल हन्नत सलाम में मोहब्बत पेश किया था। जब उन्होंने सलाम किया तो जनाब इतने भोले थे, इतने सीधे थे, बजा अंदर जाने के कदम बाहर को ही रख दिया और सोचने पे मजबूर हो गए। वो तो कह रहे थे बोल नहीं सकती, ये तो सलाम कर रही है, इसका मतलब वो नहीं है, कोई दूसरी आ गई जी। जैसे ही कदम बाहर को रखा तो जनाब वाला पीछे से बीवी ये कहते हुए लपकी कि मेरे शौहरे वफा से यार कौन सी गुस्ताखी सरदर्द हो गई। ये भी चेहरे पर अनवार भी न दिखाया कि मुझसे नाराज होके गज़बनाक हो गए, यहाँ से वापस जाने लगे। आका कौन सी ऐसी गुस्ताखी सरदर्द हो गई जनाब वाला। जब वही कहती हुई आई और उन्होंने अपने हाथ इनकी तरफ बुलंद किए तो अब इन्हें यकीन हो गया कि ये दूसरी ही आ गई। इसके तो हाथ भी काम कर रहे हैं, जबान भी काम कर रही है, दिमाग भी मफलूज और मुअत्तल नहीं है, आंखें भी देख रही हैं, कान भी सुन रहे हैं। यकीन हो गया, बड़ी तेजी से बाहर को भागे, पसीने में शराबोर, और जनाबे वाला भागते हुए हाँफते हुए अपने ससुर के पास आए। बसारत और बसीरत वाले ससुर, अल्लाह वाले ससुर, खुदा वाले खुदा, रसीदा बुजुर्ग, हस्ती के मालिक हजरत अब्दुल्ला सौमई खड़े हो गए अपने दामाद को देखकर। बड़े सीधे बोले थे जनाब वाला, कहने लगे क्या बात है मेरे दामाद। तो कहने लगा, वो दामाद कहने लगे आका हजले अरूसी में वो नहीं है जिसके जो आपने अपनी बेटी के बस बयान किए थे, कोई दूसरी आ गई है, वो चल भी रही है, वो बोल भी रही है, और उसके पाँव भी चल रहे हैं, उसके हाथ भी एक्टिव है, उसकी जबान भी एक्टिव है, वो सलाम भी कर रही है। सीने से लगा लिया अपने सादा दामाद को, और सीने से लगा के अपनी नूरानी दामाद को एक बार भींचा, छोड़ दिया, दूसरी बार फिर लगाया, फिर भींचा, फिर छोड़ दिया, तीसरी बार फिर लगाया सीने से और फिर भींचा अपने दामाद को और फिर छोड़ दिया। जनाब वाला हम तो इतना ही जानते हैं कि 3 बार सीने से लगाया, भींचा, सख्ती से भींचा और जनाब वाला छोड़ दिया। अब ये अल्लाह जाने या वो जाने, अल्लाह जाने या वो जाने, लेने वाला जाने या देने वाला जाने कि 3 बार में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। और जनाब वाला इस तरह इरशाद फरमाया, मेरे दामाद, मेरे सीधे सादे भोले भाले दामाद, वो कोई और नहीं, मेरी बेटी सैयदा उम्मुल खैर ही है। वो नूरानी चेहरे वाली कोई और नहीं, चांद के हुस्न को शर्मा देने वाली कोई और नहीं, वो मेरी ही बेटी है उम्मुल खैर। मैंने उसका निकाह किया है तेरे साथ, तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। जा अपनी बीवी के पास जा। और तू जो ये सोचता है कि उसके पास, मैंने तो कहा था आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी बेटी बज़ाहिर अंधी नहीं है, मेरी बेटी बज़ाहिर बहरी नहीं है। मतलब ये था, अंधा मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी इस मान अगर अंधी है कि मेरी बेटी की आंखों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के कानों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं सुना, मेरी बेटी के पांव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे, इस माना कर अंधी और बहरी कहा था मैंने अपनी बेटी को। मगर मेरी बेटी अंधी बहरी नहीं है, तुझे मुबारक हो, जा अपनी बीवी के पास जा। तब जनाब वाला कदम नाद उठे, अबू सालेह जंगी दोस्त के, वो गए अजले रूसी में, इधर से ये चले, उधर से पाकीदा इज्जत मां इफ़्फ़त मां दुल्हन चली, इधर से दूल्हा चला, उधर से दुल्हन चली जनाब वाला, इधर से अबू सालेह चले, उधर से सैयदा उम्मुल खैर। यूं समझो जैसे 2 समंदर हो, एक समंदर इधर से बढ़ रहा है, एक समंदर उधर से बढ़ रहा है, दोनों तरफ दरिया है और समंदर है। ये शरीयत का समंदर है, वो तरीक़त का समंदर है, ये मारिफत का समंदर है, वो हकीकत का समंदर है, ये जनाब इज्जत का समंदर है, वो इफ़्फ़त का समंदर है, ये तक़द्दुस का समंदर है, वो तक़वा का समंदर है। यूं कहो एक तरफ इमाम हसन का समंदर है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन का समंदर है। ए हतरा वालों, इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आलम के नाम से जानती है। वही हीरा अब्दुल कादिर जिलानी कहलाया, वही हीरा बड़ा पीर रोशन नबीर कहलाया। ये अबू सालेह बड़े पीर के वालिद हैं और उम्मुल खैर बड़े पीर। सुभान अल्लाह। ट्रेनिंग ऐसी होती है, जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद खुदा की कसम ट्रेंड होती हैं, जब माँ बाप ही निकम्मे हो। वाह वाह, जी जी, तवज्जो है। अब मुझे लग रहा है तुम लोग भी थक गए। अरे थक गए तुम, बहुत थक गए तुम।
और तुम्हारी थकावट का एहसास मुझे हो रहा है। तवज्जो है, ये है जनाबे वाला औलाद की तरबियत कैसे हो, उस सवाल का जवाब। औलाद की तरबियत के लिए हमें यानी माँ को और बाप को अच्छा होना होगा। फल अपने पेड़ से पहचाना जाता है। आम के पेड़ पे कभी अमरूद नहीं आता, अमरूद के पेड़ पे कभी आम उतरते देखा? तरबूज की बेल पे खरबूजा लटका? अरे बोलो, खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज आते देखा? तुम्हारे यहाँ आया? नहीं आया। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। माँ बाप अच्छे हो तो औलाद ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। और नहीं समझे तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि माँ अगर नमाजी हो तो बेटा नमाजियों का इमाम हो, माँ आबिदा हो बेटा आबिदों का इमाम हो, माँ साजिदा हो बेटा साजिदों का इमाम हो, माँ तहज्जुद गुजार हो बेटा आबिद शब जिंदादार हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ अगर फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आज़म होता है, माँ ज़ैनब होती है, बेटा उन्नो मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आज़म होता है, माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को ताज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में छोटे और बड़े सरकारों के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही शहजादा आगे चल के आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। माँ और बापों पर डिपेंड है समाजों की कहानी। सुभान अल्लाह। इसलिए शादी अच्छी चीज है, करना जरूरी है, नबी की सुन्नत है। मगर जनाब वाला इन शादियों के अंदर अल्लाह का फजल भी तलाश करो और जनाब वाला उन बच्चों की ट्रेनिंग और तरबियत की भी कोशिश करते रहो। इंशाअल्लाह घरों में बरकत होगी, रहमत उतरेगी।